उस पब्लिकेशन को डिफेंड करने ये अदालत में नहीं गया था, कह दे कि ये बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन कोई और जेफरी रॉबर्टसन है। सियासत को इतना ऊपर ना लेके जाएं कि इस मुल्क पे और इस्लाम पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मेरा तो आज शर्म से सर झुक गया बिल्कुल। मैं अल्फाज नहीं है ये चीज बयान करने के लिए कि आज ये कितना बड़ा ये सानिया है, ये ट्रेजेडी है जिस मुल्क में हो रही है कि एक शख्स पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, बड़ी बड़ी बड़के मारता है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी भी की है, डकैती भी की है, साइफर की साजिश भी की है, जमीनें भी ली हैं, प्लॉट भी लिए हैं, अंगूठियां भी ली हैं, हीरे जवाहरात भी लिए हैं, और इल्जाम किस पे है? पाकिस्तान पे है कि आलमी अदालत में लेके जाऊंगा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में बांध दूं। भाई साइफर में गिरफ्तारी 15 अगस्त की डली हुई है, आपको आज पता लगा है? और हमारे लीडर भी गए आलमी अदालतों में केसेस को डिफेंड करने, वकील किए हैं, मगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके वकील किए हैं कि कोई मुतनाज़ा आदमी ना हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल लॉयर हो। ये क्योंकि नजरियात और अफकार मिलते हैं, एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम, इसलिए इसको वकील किया गया है, क्योंकि इसके सारे केसेस या इस्लाम के खिलाफ हैं या मुसलमान ममालिक के खिलाफ है। ये इसकी सोच है। आपने लोग कहते थे, हकीम सईद मरहूम ने जो बात की थी, आज सच साबित हो गई है कि आप किस लॉबी के आदमी हैं। आपको ये कहने में मुझे कोई मजायका नहीं कि आप इजरायली लॉबी के आदमी हैं। उन्होंने आपको प्लांट किया बतौर फितने के कि आप इस मुल्क में तबाही बर्बादी कर सके जो 4 साल की है। आज लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। ये 16 माह में हुई है, हम करके गए हैं। 4 साल एक ईंट नहीं लगाई आपने। 2018 में हालात क्या थे, आज क्या है, पूरी दुनिया को पता है। ये फितना है, और ये फितना न्याजी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिंदाल वाली बात अगर सच होती, इनकी हुकूमत थी 4 साल, इन्होंने बड़े बड़े केस बनाए, एक तो कोई केस नहीं बना, कोई दस्तावेज सामने नहीं आया इमिग्रेशन का, FIA का, वरना ये ट्वीट कर रहे होते कि जी ये पासपोर्ट नंबर है, इस वक्त ये एंटर हुए हैं, ये मरी गाड़ी गई है, ये मुलाकात हुई है। आज तक मैं तो कोई सबूत नहीं देख सका। और देखिए, मैं बहुत करीब से शरीफ खानदान को देखा, उलमा इस्लाम की जूतियां उठाने वाले लोग हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। आप कभी शहीद सरफराज नईमी के बेटे से पूछे जाके कि रागिब नईमी साहब से, आप जामे शरीफिया जाके पूछें मौलाना फजल रहीम साहब से, आप कभी अलामा अली असगर साहब से पूछे जाके, कोई भी मसलक हो, हमेशा उलमा की तकरीम की है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरा, जो साइफर की आपने बात की, साइफर आया अमेरिका से, असद मजीद खान जो हमारे वहां पे सफीर हैं, उन्होंने साइफर भेजा पाकिस्तान। अब असद मजीद खान जो साइफर भेज रहे हैं, रूटीन के साइफर आते जाते हैं। जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हों, जो भी हों, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कई दफ़ा खुशी का इजहार करते हैं, कई दफ़ा नाराज़गी का इजहार करते हैं। कोई मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे। आप अंदाज़ा करें ना, आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के कह रहा है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा रहे हैं। ये तरीका होता है, या दूसरे ममालिक इस तरह हुकूमतें गिराते हैं। तो ये जब ऑडियो है ना कि प्ले करना है, प्ले किस चीज़ से करना था? उसी साइफर से प्ले करना था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए साइफर से खेला गया, और आज जो आलमी अदालतों में जा रहे हैं वो किसको लेके जा रहे हैं? नहीं, दो चीज़ें, ना, दो चीज़ें। एक हसास डॉक्यूमेंट जो क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको किसी गैर मुतल्लका शख्स से शेयर करना, नंबर 1। उसको गुमा देना, नंबर 2।
उसको इस्तेमाल करना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ और मुल्क दुश्मनों के मफाद के अंदर, ये 3-4 दफात हैं जो उन पे लगी हैं। नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई डील की बातों में हकीकत है। जितने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नुकसान इस इमरान नियाज़ी ने पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं हसास मामला है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर जब ये हुकूमत में थे, कोई मुल्क शायद होगा जो इनसे राज़ी था। इन्होंने सबको नाराज़ किया और अपनी आकड़ की वजह से, अपनी नादानी की वजह से और अपनी कम अकली की वजह से दोस्त ममालिक को नाराज़ किया है। तो वो पीरनी साहिबा पता नहीं अब कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, क्या डील हो रही है, मैं इसमें कोई हकीकत मुझे नहीं लगती। मेरे पास जो मालूमात हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो अब जेल में हैं, तो मुलाकात उनकी मामूल के मुताबिक पिंकी पीरनी साहिबा से होती है, जिन्होंने ये तमाम साजिश घड़ी है और जो तमाम इन मामलात की जिम्मेदार है। काश ये बात तब हुई होती जब मंशियात डाली जाती थी लोगों पे। सुप्रीम कोर्ट का यही चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट में भी यही लोग बैठे थे। किसी एक दिन भी हाउ आई हिड सलमान रुश्दी, मैंने सलमान रुश्दी को किस तरह अपना दी, गजब खुदा का। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कभी मजहब पे सियासत नहीं की है। आज बतौर मुसलमान अगर मैं चुप रहता तो मेरा ज़मीर सारी जिंदगी मुझे मलामत करता कि एक सियासी जमात जिसने पहले मुल्क में हमले किए, अपने ही दिफाई तनसीबात पे, अपने ही शहदा की यादगारों को मसमार किया और दुश्मन खुश हुए। दुश्मनों ने वीलॉग किए, दुश्मनों ने टीवी शोज में कहा हमें बड़ा सूट करता है ये इमरान नियाजी, क्योंकि ये पाकिस्तान का नुकसान करता है, हमारा फायदा करता है। वहां तक बात थी। आज तमाम हदें पार हो गई हैं कि सलमान रुश्दी के वकील को अलल एलानिया फखर से, बड़े नाज से, पूरे एक जोरदार तरीके से उसका ऐलान किया जा रहा है कि हमने सलमान रुश्दी के वकील को ना सिर्फ वकील किया है, उस गुस्ताख मलौन शातिम के वकील को ना सिर्फ वकील किया है, हमने उसको वकील किया है जिसने सलमान रुश्दी को अपने घर में पनाह दिए रखी। और ये जो बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन है, मैं क्या कहूं कि आप इस हद तक आगे चले गए हैं कि आपको यह भी ख्याल नहीं है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हो, जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी हो द सैटेनिक वर्सेस, आपने उसके वकील को पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। आपने उसके वकील को ना सिर्फ वकील किया, उसका ऐलान कर रहे हैं फखर से। और ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी को पनाह दी। आपको पता है इन बातों का कि ये ना सिर्फ सलमान रुश्दी का वकील है, ये इसको पनाह देने वाला है। और आगे चले, मैं इसने ना सिर्फ इस्लाम मुखालिफ एक इकदाम किया, इसने हमारे मसीही भाइयों की भी दिल आजारी की। एक मैगजीन बरतानिया में हम जिस परस्ती पर मबनी पब्लिश होता है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई, ये उसका भी वकील बना। यानी मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना अपनी जगह पे, इसने ईसाइयों के भी जज्बात को मजरू किया। ये वो शख्स है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले मैगजीन का भी आगे से वकील है। यानी कोई कसर रह गई है, कोई ऐसी चीज रह गई है जो चेयरमैन तरीके इंसाफ ने ना की हो इस मुल्क में। इंतशार इसको फितना इसलिए कहते हैं। और इसराइल के साथ इसके बड़े ही करीबी रवाबित हैं। इसने तुर्की के खिलाफ किताब लिखी क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। पहली जंग अजीम के हवाले से तुर्की पे वो इल्जामात लगाए जो रिपीट नहीं हो सकते। यानी एक शख्स
जो इस्लाम मुखालिफ, आगे चलें, इस्लाम मुखालिफ जहन रखता है, जो एक गुस्ताख को पनाह देता है उसका वकील बनता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों का वकील बनता है, जो तुर्की के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता है, तुर्की के खिलाफ किताबें लिखता है, जो जिसके इसराइल से करीबी रवाबित हैं, ये उसने पाक फौज के खिलाफ भारत की सपोर्ट में जो इकदाम किए, ये भी आपके सामने है। ये इसने एक रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तानी फौज पे इल्जाम लगाए, ये जाना जाता है इस काम के लिए कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करता है, उनके खिलाफ रिपोर्टें लिखता है, उनके खिलाफ अदालतों में पेश होता है। ये सारा कुछ आपके सामने है कि किस तरीके से ये शख्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन 1971 की जंग के हवाले से इसने एक रिपोर्ट शाया की जो भारत के हक में थी और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ थी। तो ये कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो इस शख्स ने ना किया हो, और आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान कर रहे हैं, फख्र से कर रहे हैं। ये साइफर का केस हमने बनाया, आपको हमने कहा था कि आप वो साइफर लहराएं, हमने कहा था आप उसको घुमा दें, हमने कहा था कि प्ले करना है, इसको बंद कर दें, इसको प्ले करना है। ये किसकी ऑडियो थी जिसने कहा था कि हमने इसके साथ खेलना है, इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है? आपने जुर्म किया तो सजा तो भुगतनी होगी। हमने कहा था कि आप हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू कर दें, बड़े लोग तोशाखाना के तहाइफ लेते हैं, तस्लीम करने वाली बात है, माननी चाहिए। वो क्या करते हैं, वो घर में सजा के रखते हैं ऊंची जगह पे। कोई आता है अदनान शेख साहब जैसा भाई, तो उसको बताते हैं कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया था, ये मुझे अमेरिका के सदर ने दिया था, ये मुझे चीन के सदर ने दिया था, ये मुझे अरब ममालिक से आए एक वजीर आजम का तोहफा है। लोग उसको सजा के रखते हैं, मगर घड़ियों का, हीरे जवाहरात का, अंगूठियों का, नेकलेसेस का, ब्रेसलेट्स का, इयररिंग्स का कारोबार शुरू कर देना कि अरबों करोड़ों रुपए में आप उनको बेचें और उनके पैसे खा जाएं। हमने तो नहीं आपको कहा था, हमने तो नहीं कहा था कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी में आप जमीन ले लें और अरबों रुपए का फायदा एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दें और उसके 190 मिलियन पाउंड जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है उसको माफ कर दें और उसको कहें कि वो जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। हमने तो आपको नहीं कहा था। बीआरटी पेशावर भी हमने तो खराब नहीं बनाई थी। आप जो केसेस भुगत रहे हैं, आपका अपना किया धरा है, आप जो केसेस भुगत रहे हैं ये आपने ही हरकतें की हैं। अब कोई कहे कि 9 मई की जो हरकत हैं, आपका अपना भांजा मुलव्विस, आपकी बहनें मुलव्विस, आपका पूरा कुंबा मुलव्विस, आपके पार्टी के तमाम लोग उसमें मुलव्विस। अब कह दें 9 मई हमने नहीं किया था। तोशा खाना की चोरी डकैती जो अरबों रुपए में है, अल-कादिर की चोरी डकैती जो अरबों रुपए में है, 9 मई के मुल्क दुश्मन इक़दामात जो आप खुद आपकी निगरानी में हुए, साइफर की साजिश जो पहले का साइफर बाद में कहा बाजवा, कोई इतनी जल्दी भी यू टर्न लेता है? और वो साइफर की साजिश सारा इकबाली बयान आ गया आजम खान का। ये आपकी अपनी की हुई हरकतें हैं, आपके अपने जराइम हैं, और आप अब पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं आलमी अदालत में। आप इस मुल्क को घसीट रहे हैं आलमी अदालत में। आपको शर्म ना आई? और वकील किसको किया? मैं तो इतना, मेरे से तो अल्फाज अदा नहीं हो रहे, मैं कभी ऐसे इतना जज्बाती नहीं होता, मगर सलमान रुश्दी मलौन गुस्ताख के वकील को आप वकील कर रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस का जो मुसन्निफ है आप उसको, उसके वकील को वकील कर रहे हैं। सलमान रुश्दी गुस्ताख मलौन को जिसने घर में पनाह दी, उसके वकील को आप वकील कर रहे हैं। इस शख्स ने पनाह दी, वो आपका वकील है। जो तुर्की के खिलाफ और इजराइल के हक में रिपोर्टें लिखता है, जो पाक फौज के खिलाफ रिपोर्टें लिखता है, आप उसको वकील कर रहे हैं। अब कोई कसर नहीं रहेगी। जब बॉर्डर के उस पार से ना टीवी शोज पे लोग बैठ के कहते हैं ना, हमें इमरान खान बड़ा सूट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान का नुकसान करता है, हमारी फेवर करता है। 9 मई के बाद उन्होंने ये कई दफा बात की, वो अब समझ आती है। और आपका क्या लिंक है?
जो गोल्ड स्मिथ साहब के रिश्तेदार हैं, इनके भी ताने बाने जेफरी रॉबर्टसन के वहीं जाके मिलते हैं, और आप अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कहते हैं, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, और ये ताने बाने गोल्ड स्मिथ के और ये जेफरी रॉबर्टसन एक ही जगह मिलते हैं। और ये इजराइल की रियासत के हक में जो चीजें लिखी गई हैं जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से, आपको तो इसको वकील नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि जब मेयर लंदन का इंतखाब होता है तो आप सादिक खान के साथ नहीं खड़े होते, आप जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते हैं, जाके जेल जाएं आप अपने जराइम की वजह से, और आलमी अदालत में पाकिस्तान को लेके जाएं। क्यों? आप शुहदा की यादगारों को मस्मार करें, अपनी दफाई तनसीबात पे हमले करें, अपनी ही मुल्क में आग लगाएं, अपने ही लोगों को मारें, और उसके बाद एक गुस्ताख मलौन के वकील को वकील कर लें और कहें मैं पाकिस्तान को आलमी अदालत में लेके जा रहा हूं। गैरत नहीं जागी, इखलाकियात नहीं जागी, इस्लाम नहीं जागा, जिसका हर वक्त दर्श देते हैं जो लोग आपके कान में आके कहते हैं इस्लामी टच दे दें। ये आपका इस्लामी टच? मैं जिंदगी में पहली दफा मजहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली दफा, क्योंकि आज हम ये ना करते तो ये पाकिस्तान के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी है। या आप इस तरफ है या आप उस तरफ है, ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि जराइम आपके अपने हों और आप पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाएं। एक ऐसे शख्स को वकील करें जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पब्लिकेशंस करता हो, जो हजरत ईसा की गुस्ताखी हो तो उनका वकील बन जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की गुस्ताखी हो तो उसका वकील बन जाए, गुस्ताखी रसूल को घर में पनाह दे दे, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ पूरी कैंपेनें चलाता हो और इस्लाम दुश्मनों को पूरा सपोर्ट करता हो, चोरी करनी तोशाखाना में, जमीनें लेनी अल-कादिर में, करप्शन करनी इंतहा की, और उसके बाद पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाना और एक गुस्ताख के वकील को वकील कर लेना। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने, बड़ा अच्छा इस्लामी टच दिया है। लगाएं दो झंडे, करें मुस्लिम उम्मा की बात, लगाएं दो झंडे, करें रियासत मदीना की बात, बने मुस्लिम उम्मा के लीडर। अफसोसनाक, शर्मनाक है कि आज इस नहज पे हम आ गए हैं कि मुल्क दुश्मनी हम कर रहे थे, मगर हमने अब इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी है, और उन लोगों को हम अब अपनी हिमायत के लिए खड़ा कर रहे हैं जो इस्लाम दुश्मन भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, जिनके नजरियात, जिनके अफकार खुल के सामने आ चुके हैं। किस लिए? अपनी सियासत बचाने के लिए। किस लिए? एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। चोरी और डकैती छुपाने के लिए आपने बड़ा बड़ा कुछ किया है, बड़े बड़े झूठ बोले, बड़ी बड़ी मुनाफकत किया, आपके कॉलो फेल में तजाद रहा है, मगर आज तमाम हदें आपने पार कर दी हैं। आज आपको ख्याल नहीं आया कि कोई अगले जहान भी जवाब देना है, किस मुंह से जाएंगे, क्या जवाब देंगे? सलमान रुश्दी के वकील को साथ खड़ा करेंगे? मैं तो दंग रह गया हूं, मुझे तो इतनी हैरत हुई है कि कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासत को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो इस्लाम का भी नुकसान करे, मुल्क का भी नुकसान करे, और तमाम हदें पार कर दे कि सियासत बचानी है। भाड़ में गई आपकी सियासत और आप। या कह दें कि ये सलमान रुश्दी का वकील नहीं था, कह दें कि ये सलमान रुश्दी को इसने घर में नहीं छुपाया था, कह दें कि इसने इसराइल के हक में और पाकिस्तान फौज के हक के खिलाफ इसने पब्लिकेशंस नहीं लिखी थी, कह दें कि हजरत ईसा के खिलाफ जो नज़म लिखी गई थी उस पब्लिकेशन को डिफेंड करने ये अदालत में नहीं गया था, कह दें कि ये बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन कोई और जेफरी रॉबर्टसन है। सियासत को इतना ऊपर ना लेके जाएं कि इस मुल्क पे और इस्लाम पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मेरा तो आज शर्म से सर झुक गया बिल्कुल। मैं अल्फाज नहीं है ये चीज बयान करने के लिए कि आज ये कितना बड़ा ये सानिया है, ये ट्रेजेडी है जिस मुल्क में हो रही है कि एक शख्स पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, बड़ी बड़ी बड़के मारता है, और करतूत ऐसे हैं कि चोरी भी की है, डकैती भी की है, साइफर की साजिश भी की है, जमीनें भी ली हैं, प्लॉट भी लिए हैं, अंगूठियां भी ली हैं, हीरे जवाहरात भी लिए हैं, और इल्जाम किस पे है? पाकिस्तान पे है कि आलमी अदालत में लेके जाऊंगा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी मैं बांध दूं। भाई साइफर में गिरफ्तारी 15 की डली, आपको आज पता लगा है? और हमारे लीडर भी गए आलमी अदालतों में केसेस को डिफेंड करने, वकील किए,
मगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके वकील किए हैं कि कोई मुतनाज़ा आदमी ना हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल लॉयर हो। ये क्योंकि नजरियात और अफकार मिलते हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, इसलिए इसको वकील किया गया है, क्योंकि इसके सारे केसेस या इस्लाम के खिलाफ हैं या मुसलमान ममालिक के खिलाफ है। ये इसकी सोच है। आपने, लोग कहते थे, हकीम सईद मरहूम ने जो बात की थी, आज सच साबित हो गई है कि आप किस लॉबी के आदमी हैं। आपको ये कहने में मुझे कोई मजायका नहीं कि आप इजरायली लॉबी के आदमी हैं। उन्होंने आपको प्लांट किया बतौर फितने के कि आप इस मुल्क में तबाही बर्बादी कर सके जो 4 साल की है। आज लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। ये 16 माह में हुई है, हम करके गए हैं। 4 साल एक ईंट नहीं लगाई आपने। 2018 में हालात क्या थे, आज क्या है, पूरी दुनिया को पता है। ये फितना है, और ये फितना न्याजी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया।